नमस्कार। मैं रचना सरन सदी नमा की ओर से लेकर आई हूँ आज दिनांक 21 अगस्त 2023 का संपादकीय। एक मॉडर्न समझे जाने वाले हिंदू का पूजा करना किसी को अचंभित कर देता है। ऐसा माहौल किसी एक साल या शतक में तो तैयार नहीं हुआ होगा। सोच की दिशा बदलने की प्रक्रिया में सालों साल लगे होंगे। इसमें शिक्षा का सहारा भी लिया गया होगा। आज ऋषि सुनक से भारतवासियों को प्रेरणा अवश्य लेनी चाहिए। आज का विचारोत्तेजक संपादकीय लिखा है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथाकार, लेखक, संपादक तेजेंद्र शर्मा जी ने, और इसका शीर्षक है ब्रिटेन में सेक्युलरिज्म खतरे में नहीं पड़ता। एक भारतवंशी होने के नाते, जो कि आज ब्रिटिश नागरिक है, मैंने लंदन का हर समाचार पत्र खंगाल मारा। किसी भी अखबार में कहीं भी प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की इस यात्रा पर कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। यहाँ किसी विपक्षी नेता ने किसी प्रकार का फतवा जारी नहीं किया था। यह देश है जहाँ चर्च ऑफ इंग्लैंड का महत्वपूर्ण किरदार है, मगर ऐसा है यह देश कि उसे अपने देश के प्रधानमंत्री को स्वयं को हिंदू कहने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। मित्रों, अपनी पत्नी इंदु की मृत्यु से पहले मैं रोज़ाना नहाने के बाद पूजा किया करता था। घर की रसोई में ही एक छोटा सा मंदिर रखा हुआ था। इंदु के जाने के बाद भी शायद कुछ महीने तक पूजा का सिलसिला जारी रहा। इंदु आर्य समाजी थी, मगर मेरे साथ भगवान शिव की पूजा करने में उसे कभी किसी प्रकार की कठिनाई महसूस नहीं हुई। हम मुंबई के यारी रोड वर्सोवा इलाके में रहते थे। हमारी बिल्डिंग के ठीक साथ वाली बिल्डिंग में एक छोटी सी मस्जिद थी, जहाँ सुबह, दोपहर, शाम, रात अजान लाउड स्पीकर के ज़रिए सुनाई देती थी और एकदम झटका सा लगता था। कुछ ऐसा महसूस होता था कि लाउड स्पीकर जैसे हमारे घर में बज रहा हो। मैं एयर इंडिया में फ़्लाइट पर्सन के पद पर कार्यरत था और मेरी छवि एक ख़ासे मॉडर्न किस्म के इंसान की थी जो पूरी दुनिया में घूमा करता है। एक दिन मैं नहाकर निकला और दरवाजे पर घंटी बजी। मैं अपनी सोसाइटी का चेयरमैन भी था। सामने एक मुस्लिम लड़का खड़ा था। उसने मुझसे कहा कि सोसाइटी के बारे में कुछ बात करनी है। मैंने बहुत प्यार से जवाब दिया, बेटा, मैं नहाकर निकला हूँ, बस 10-15 मिनट पूजा में लगेंगे, आप 20 मिनट बाद आइएगा, हम आराम से आपकी बात सुनेंगे। मेरा जवाब सुनकर उस लड़के के चेहरे पर खासी हैरानी के भाव उभर आए। अंकल, आप भी पूजा करते हैं? आप तो इतने मॉडर्न आदमी हैं। और मैं हैरान था कि दिन में 2-3 बार मस्जिद जाकर नमाज पढ़ने वाला युवा मेरे पूजा करने को कुछ अजीब सा मान रहा है। क्या ऐसा ही सवाल किसी मुस्लिम से पूछा जा सकता था कि अंकल, आप तो इतने मॉडर्न हैं, फिर आप मस्जिद में जाकर नमाज क्यों पढ़ते हैं? तो मुंबई जैसे महानगर की भी सोच ही है कि किसी पढ़े लिखे मॉडर्न हिंदू को पूजा नहीं करनी चाहिए। केवल पिछड़े वर्ग के हिंदू ही पूजा अर्चना करते हैं, और ख़ास तौर पर हिंदी बेल्ट में तो हिंदुओं के मंदिर जाने से सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाता है। अपने निजी कारणों से मैं अब नहाने के बाद पूजा नहीं करता, मगर यह मैं किसी डर या अपराध बोध के कारण नहीं करता। बस इंदु के जाने के बाद पूजा में दिल नहीं लगता है। मैंने अपने जीवन की यह घटना अपने पाठकों के साथ इसलिए साझा की क्योंकि अचानक एक व्यक्ति के मोरारी बापू की राम कथा में शामिल होने से भारतीय मीडिया में काफ़ी हलचल सी मच गई है। हुआ कुछ यूँ है कि मोरारी बापू कैम्ब्रिज इलाके में राम कथा कर रहे थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक वहाँ मोरारी बापू से कथा सुनने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुँच गए। कमाल की बात यह है कि ब्रिटेन के अंग्रेज़ों को इससे किसी प्रकार असहजता नहीं महसूस हुई और न ही विपक्षी दलों ने अपने प्रधानमंत्री पर तंज कसे। हिंदू धर्म के अनुयायी और भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने मोरारी बापू की व्यास पीठ पर पुष्पांजलि अर्पित की और जय श्री राम का नारा भी लगाया।
सुनक ने रामकथा में जुटी भीड़ के सामने अपना संबोधन शुरू करते हुए कहा, बापू, मैं यहाँ पर एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि एक हिंदू के तौर पर आया हूँ। ऋषि सुनक आम आदमी की तरह बापू के सामने कुर्सी पर बैठे। उन्होंने मुरारी बापू को संबोधित करते हुए कहा कि एक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करना बड़ा कठिन होता है, इसलिए मुझे आशीर्वाद दें। उन्होंने कहा कि मुरारी बापू की रामकथा में भारतीय स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उपस्थित होना मेरे लिए सम्मान और खुशी की बात है। ऋषि सुनक ने मुरारी बापू से कहा कि जैसे आपके मंच पर गोल्डन हनुमान जी का चित्र है, उसी तरह 10 डाउनिंग स्ट्रीट में मैं अपनी डेस्क पर भगवान गणेश जी की एक मूर्ति रखता हूँ और इस पर मुझे गर्व है। उन्होंने कहा, बापू, आपके आशीर्वाद से हमारे ग्रंथों ने जो एक लीडर के लिए काम सुझाए हैं वो मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। आपकी ऊर्जा मुझे प्रेरणा देती है। आपने पिछले हफ्ते भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में घूम घूम कर रामकथा की और इसके लिए 12,000 किलोमीटर का भ्रमण किया। मैं सोचता रहा कि काश मैं भी उस यात्रा में वहाँ मौजूद होता। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए मुरारी बापू ने भगवान हनुमान का आशीर्वाद लिया और सुनक की जिम्मेदारियों को सुविधाजनक बनाने के लिए शक्ति की कामना की। कथा की शुरुआत में उन्होंने ऋषि सुनक की सराहना भारतीय मूल एक इंसान के रूप में की। उन्होंने बताया कि सुनक का नाम श्रद्धेय ऋषि शौनक से लिया गया है। उन्हें सुनक को प्रधानमंत्री की भूमिका में देखकर बहुत खुशी मिलती है। मुरारी बापू ने प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को सोमनाथ से लाया गया एक पवित्र शिवलिंग भी भेंट किया। इस अवसर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि उनकी हिंदू आस्था उनके जीवन के सभी पहलुओं का मार्गदर्शन करती है और देश के शासनाध्यक्ष के तौर पर बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देती है। कार्यक्रम के दौरान ऋषि सुनक ने कहा कि उन्हें ब्रिटिश और हिंदू होने पर गर्व है। इस दौरान प्रधानमंत्री सुनक ने अपने बचपन के उस समय को याद किया जब वह अपने परिवार के साथ मंदिर जाया करते थे। उन्होंने रामकथा के बाद मंच पर आयोजित आरती कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। ऋषि सुनक ने कहा, धर्म को लेकर विश्वास मेरे लिए व्यक्तिगत विषय है। यह मेरे जीवन की हर पहलू में मेरा मार्गदर्शन करता है। प्रधानमंत्री बनना एक बड़ा सम्मान है, लेकिन यह एक आसान काम नहीं है। कठिन निर्णय लेने होते हैं, कठिन विकल्पों का सामना करना पड़ता है। मेरा विश्वास है ये मुझ में अपने देश के लिए सर्वश्रेष्ठ करने का साहस, शक्ति और लचीलापन देता है। अपने परिवार के अप्रवासी इतिहास का संदर्भ देते हुए सुनक ने बताया कि कथा में एकत्रित सैकड़ों लोगों में से कितने लोगों के माता पिता, दादा दादी थे जो भारत और पूर्वी अफ्रीका में बहुत कम पैसे लेकर ब्रिटेन आए थे और उन्होंने अपनी पीढ़ी को अब तक के सबसे महान अवसर देने के लिए काम किया। अपने बचपन को याद करते हुए ऋषि सुनक ने कहा, बड़े होते हुए मेरे पास साउथहैम्पटन में हमारे स्थानीय मंदिर में जाने की बहुत अच्छी यादें हैं। मेरे माता पिता और परिवार हवन, पूजा, आरती का आयोजन करते थे। उसके बाद मैं अपने भाई बहन और चचेरे भाइयों के साथ दोपहर का भोजन और प्रसाद परोसने में मदद करता था और यही काम उन्होंने मुरारी बापू की रामकथा के दौरान भी किया। वे भक्तों को अपने हाथों से भोजन परोस रहे थे। भक्तों को अवश्य ही उस दिन का प्रसाद अधिक स्वादिष्ट लगा होगा, क्योंकि भोजन परोसने वाला कोई और नहीं, उनके देश का प्रधानमंत्री था। तेजेंद्र शर्मा, 21 अगस्त 2023। तो दोस्तों, ये था आज का संपादकीय। कल फिर एक नए विषय पर नए संपादकीय के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता, राहुल, मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।